Hello students. Hello students. Today I discuss the microprocessor lecture 3 with submission part of microprocessor asynchronous data transfer. Asynchronous data transfer. व्हाट इज ये सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र? हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ये सिंक्रोनस डेटा को कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये अभी इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड काउंटर पार्ट है। उसमें अभी हम लोग बस बेसिक चीज़ें जाने थे कि ये सिंक्रोनस में डेटा को कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। ये सिंक्रोनस में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली कि डिवाइस की जो मैचिंग स्पीड होती है, इट मीन्स डिवाइस का मैच कराते हैं, स्पीड को मैच कराते हैं। इट मीन्स क्लॉक टाइम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड क्लॉक टाइम ऑफ पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस में क्या क्या हो सकते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस, फिर उसके बाद से मेमोरी, इन सभी की स्पीड को मैच करा के हम लोग डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। बट एक्चुअली हाउ इट डज वर्क, ये वर्क कैसे करता है, अब इन सभी चीज़ों की हम लोग इसके काउंटर पार्ट वाले लेक्चर में डिटेल स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग स्टडी करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, कुछ की पॉइंट हम नोट कर देते हैं। की पॉइंट में ये नोट कर दें कि ये सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले क्या होनी चाहिए कि जो हमारा पेरिफेरल डिवाइस है, पेरिफेरल डिवाइस, ठीक ना, पेरिफेरल डिवाइस को हम लोग क्या करेंगे, टू मेथड से डेटा ट्रांसफ़र करेंगे। एक कौन सी मेथड है, सॉफ्टवेयर अप्रोच एंड हार्डवेयर अप्रोच। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर अप्रोचेज, ठीक है, अप्रोचेज। ओके, इतना यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछते रहिए, मैं देखता हूँ कोई डाउट आप लोग नहीं पूछते हैं कि सर ये चीज़ें नहीं समझ में आई। ठीक है, ओके। अब हम लोग पेरिफेरल डेटा से ये सिंक्रोनस मोड में जा रहे हैं, अपना पेरिफेरल डिवाइस से ये सिंक्रोनस मोड में डेटा को ट्रांसफ़र करना है। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ये देख चुके थे कि ये सिंक्रोनस मोड में डेटा को कैसे ट्रांसफ़र करना है। अब देखिए कि इसमें अब हम एक्चुअली ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। अब इन चीज़ों की हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इसमें क्या है कि जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, जो हमारे पास जो माइक्रो प्रोसेसर है 8085, उसकी क्लॉक स्पीड क्या है, हाई है। इट मीन्स 3 मेगाहर्ट्ज़ है ना। तो अगर हम लोग सिंपली एज्यूम करें कि हमारे पास जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है जिसकी क्लॉक स्पीड 3 मेगाहर्ट्ज़ है, ओके, जब 3 मेगाहर्ट्ज़ होगी तो उसकी क्लॉक पीरियड कितनी होगी, आप लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, 3 मेगाहर्ट्ज़ तो क्लॉक पीरियड टी की वैल्यू क्या होगी, 1/3 इंटू 10⁻⁻6 बराबर 0.33 माइक्रो सेकेंड। उसकी क्लॉक पीरियड क्या हुआ, 0.33 माइक्रो सेकेंड, लगभग 0.3 माइक्रो सेकेंड है ना। तो हम लोग बेसिकली ये देखते हैं कि इसकी जो मतलब 1 क्लॉक पीरियड है वो 0.33 माइक्रो सेकेंड है। नेक्स्ट एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक मेमोरी चिप है, ठीक है, ठीक है ना, और उसकी हम लोग देखते हैं उसकी क्लॉक की स्पीड क्या है मेमोरी की। तो हम लोग मानते हैं लगभग 110 किलोहर्ट्ज़ है ना। तो अब जब 10 किलोहर्ट्ज़ है तो इसका क्लॉक पीरियड क्या होगा, इसकी क्लॉक पीरियड क्या होगी, आइए हम लोग देखते हैं कि इसकी क्लॉक पीरियड की वैल्यू क्या होगी। तो 1/10 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 0.1 मिली सेकेंड। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो 808 माइक्रो प्रोसेसर का ऊपर दो चीज़ों से हम लोग ने ये कंक्लूजन निकाला कि जो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर है उसकी क्लॉक पीरियड 0.33 माइक्रो सेकेंड है और जो मेमोरी है उसकी 0.1 मिली सेकेंड है। तो इस प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास डिवाइस हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, वो उनकी स्पीड क्या है, स्लो है ना। तो अभी देखिए इसकी 1 क्लॉक पीरियड पूरा करने में 0.33 माइक्रो सेकेंड लग रहा है, बहुत फास्ट है इसके एज कंपेयर टू मेमोरी डिवाइस या इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो अब देखिए अगर इससे कोई डेटा लेना है तो माइक्रो प्रोसेसर को क्या है, वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी 1 क्लॉक 0.1 मिली सेकेंड में पूरी हो रही है तो उसका बहुत पहले ही पूरा हो जा रहा है।
है ना। जैसे हमारे पास अगर हम इन दोनों को ग्राफ बनाएं, ग्राफिकली अगर डिनोट करें, ठीक है, तो इसके 1 क्लॉक पीरियड में ये इसके कितने क्लॉक पूरे हो जा रहे हैं, लगभग हमारे 100 क्लॉक, है ना। इसको मिली सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए लगभग हमारा 100 क्लॉक, सॉरी ये 1000 क्लॉक पूरा हो जा रहा है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारे पास मेमोरी डिवाइसेस हैं वो स्लो है। और हमारा डिजायरेबल कंडीशन क्या है, सबसे पहले कि हमारी डिजायरेबल कंडीशन ये है कि हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि डेटा जल्दी से जल्दी ट्रांसफर होगा ना। तो जल्दी से जल्दी ट्रांसफर करने के लिए क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। और ये भी देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर का स्पीड और परफॉर्मेंस ये दोनों अच्छी रहे, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीड परफॉर्मेंस प्रोडक्ट, है ना। जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो भी हमारे पास डिवाइसेस हैं उनकी स्पीड परफॉर्मेंस और या फिर स्पीड गेन बैंडविड्थ, इस सब चीज़ों को कंसीडर करते हैं। जैसे हम सबसे पहले हम लोग माइक्रो ओपैम्प पढ़े हैं 741, उसकी एक स्पेशलिटी होती है कि अगर हम गेन को बढ़ाएंगे तो उसकी बैंडविड्थ कम होती जाएगी, अगर बैंडविड्थ को बढ़ाएंगे तो गेन कम होती जाएगी, है ना। तो ये सब चीज़ें एक पार्टिकुलर होता है, ठीक है। स्पीड और परफॉर्मेंस ये दोनों एक दूसरे के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर बहुत अच्छी स्पीड है तो परफॉर्मेंस उसकी पुअर होगी, स्पीड कम है तो परफॉर्मेंस, स्पीड अगर कम है तो परफॉर्मेंस क्या होगी, अच्छी होगी। तो बेसिकली हम लोगों को ये ध्यान रखा जाता है कि हमारा स्पीड और परफॉर्मेंस में ट्रेड ऑफ हो, मतलब व्यापार हो इन दोनों में, कि जहां हमें स्पीड की जरूरत हो स्पीड चाहिए। भाई सही बात है ना, अगर कोई काम आप स्लोली करते हैं, धीरे धीरे करते हैं तो उसमें एक्यूरेसी अधिक रहती है, लेकिन कोई फास्ट करते हैं तो एक्यूरेसी उसमें कम हो जाती है ना। तो इसलिए हमें स्पीड परफॉर्मेंस को बेसिकली बैलेंस करना है। यहाँ हम इन सब चीज़ों की बात नहीं करेंगे कि स्पीड परफॉर्मेंस से क्या मतलब है, बट हम ये सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर की बात करेंगे कि हाउ इट डज वर्क, ये कैसे वर्क करता है। कि हमारे पास जो माइक्रो प्रोसेसर है ये सिंक्रोनस मेथड में ये कैसे वर्क करता है। लेट एन एग्जाम्पल लेने से पहले हम लोग आपको ये बता दें कि यहाँ पर क्या होती है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस या फिर मेमोरी डिवाइसेस हैं या भी जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, उन दोनों का स्पीड, इट मीन्स उन सभी का स्पीड माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड से मैच नहीं करता है, वो हमेशा इसके कंपेरिजन में स्लो होती हैं। तो अब इसी केस में ही हम इस प्रकार के मतलब यूज करते हैं, ये सिंक्रोनस मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर यूज करते हैं, ठीक है ना। नहीं तो हम लोग दूसरी मेथड अपनाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में जब कम डेटा रहता है ट्रांसफर करना तब हम इस मेथड से यूज करते हैं, क्योंकि ये टाइम टेकन प्रोसेस है ना। अब इसकी स्पीड इतनी कम है, इसकी स्पीड इतनी अधिक है, तो माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना होगा, वेट करना होगा। और वेट करना हमारी एक डिजायर कंडीशन नहीं है, हमें डिजायर कंडीशन ये होती है कि हम वेट न करें, हम कुछ न कुछ काम करते रहें और स्पीड अच्छी हो। तो लाइए एक बार हम एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल। सबसे पहले हम लोग सॉफ्टवेयर अप्रोच से लेते हैं, बाद में हम फिर लोग हार्डवेयर अप्रोच से लेंगे। तो सपोज कीजिए कि ये हमारे पास एक 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, 8085 MPU, और ये नेक्स्ट जो हमारे पास है, ठीक है, पेरीफेरल है, पेरीफेरल डिवाइस। ये क्या हो सकते हैं पेरीफेरल डिवाइस में, क्या हो सकता है पेरीफेरल डिवाइस में, हमारा इनपुट आउटपुट हो सकता है, मेमोरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारे पास डेटा बस है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डेटा बस है। अब और ये हमारे पास उस डेटा को ट्रांसफर करने के लिए 8085 माइक्रो प्रोसेसर से हमारे पास एक ये स्टेटस सिग्नल है, मतलब स्टेटस देगा, और उसके बदले में हम लोग यहाँ पर स्टार्ट सिग्नल यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए कि सपोज कीजिए कि आप लोग सिंपल वर्ड में देखते हैं क्या है कि अगर हमारे पास जो ये मोबाइल का प्रोसेसर है तो उसमें अगर हम लोग कोई USB केबल लगाते हैं तो एक प्रकार से क्या होता है, USB केबल लगाते ही डेटा ट्रांसफर नहीं होता है, ऐसा तो है नहीं, उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है। उसी प्रकार माइक्रो प्रोसेसर से कोई डेटा एसिंक्रोनस मोड में करने के लिए, डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उस डिवाइस के कुछ कंडीशन होते हैं और साथ ही साथ में उसे हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। तो उसी इनिशियलाइज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू डच इनिशियलाइज, हम लोग इनिशियलाइज कैसे करते हैं, ठीक है। लेट सबसे पहले हमने ये चीज़ बना दी, आपको बता दिया कि ये पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, ये आपका डेटा बस है, ठीक है, जो डेटा को ट्रांसफर करेगा। पेरिफेरल टू माइक्रो प्रोसेसर आर अपोजिट कंडीशन, ठीक है।
इट मीन्स अपोजिट कंडीशन मीन्स पेरिफेरल टू माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर टू पेरिफेरल, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग ये बात करेंगे कि हमारा डेटा एक्चुअली ट्रांसफर कैसे हो रहा है, इन सभी चीज़ों को हमें देखना है। तो हम लोग सबसे पहले बोले थे कि सॉफ्टवेयर अप्रोच की बातें करेंगे। तो सॉफ्टवेयर अप्रोच के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हैंड शेक सिग्नल का यूज करते हैं, ठीक है। हैंड शेक सिग्नल, व्हाट इज हैंड शेक सिग्नल? देखिए हैंड शेक मीन्स बेसिकली होता है हाथ मिलाना, ठीक है ना। तो जैसे सपोज कीजिए आपको कहीं कम्युनिकेशन करना है, किसी से कुछ डेटा लेना है, आप लोग रियल लाइफ में भी देखते हैं पुलिस वाले को जब डेटा लेना रहता है किसी से, तो वो क्या करता है, सबसे पहले उससे इनिशिएट हैंड शेक सिग्नल करता है। जैसे सपोज कीजिए कि किसी गांव में कोई पुलिस वाला आया, तो ये सिंक्रोनसली वो किसी को जान तो रहा नहीं है, सबसे पहले वो उसका नाम पूछेगा, फिर उसके बाद से उसका परिचय लेगा, तब तो उससे कोई डेटा लेगा। और वो भी सामने वाला जिससे पूछा जा रहा है, जो डेटा दे रहा है, वो भी उससे जानेगा कि हम डेटा किसको दे रहे हैं। तो एक प्रकार के क्या है, एक इनिशिएट सिग्नल, इट मीन्स हैंड शेकिंग हो रही है, हाथ मिलाया जा रहा है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। जैसे सपोज कीजिए अभी इसी टाइम की बात है, हम इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे इसमें कोरोना का है मैटर चल रहा है ना, कोविड-19। तो इसमें क्या होगा, अगर सपोज कीजिए कि किसी गांव में या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो वो तो बेसिकली जान नहीं रहा है, इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, तो वहाँ से एम्बुलेंस की गाड़ी आएगी, है ना, तब उस मतलब जो भी जिसको हुआ है, जो पेशेंट हुआ है, उसको लेके जाएगी और डेटा ट्रांसफर होगा। तो ऐसे तो कोई ऐसे डेटा ट्रांसफर करने में टाइम लग रहा है ना, इट मीन्स एक लोगों से जाके बात की जाएगी, उनसे इनिशिएट कराया जाएगा। तो ऐसे मेथड में ये भी वर्क करता है। तो आइए हम लोग टेक्निकली वर्ड में, ये तो हम आप लोगों को एक एनालॉजी बताए बेसिकली कि कैसे मतलब वर्क करता है, लेकिन आइए अब हम लोग टेक्निकली वर्ड में यूज करें। टेक्निकली हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर पेरिफेरल डिवाइसेस से डेटा कैसे ट्रांसफर कर रहा है। अभी तो हम लोगों ने ये बताया, एनालॉजी बताया आप लोगों को, एक पुलिस विभाग की एग्जाम्पल लेकर और एक कोरोना डॉक्टर विभाग की एग्जाम्पल लेकर। लेकिन अब हम लोग टेक्निकली लें, टेक्निकली हमारा डेटा कैसे ट्रांसफर करता है, ठीक है। अब टेक्निकली लेते वक्त हम सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि हम लोग एक चीज ले रहे हैं पेरिफेरल डिवाइस के रूप में, एडीसी। एडीसी तो सबको पता है, व्हाट इज एडीसी, ठीक है। एडीसी क्या है ये सबको पता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, है ना। तो एडीसी क्या है, किसी भी डेटा को हम एनालॉग फॉर्म में, क्योंकि पूरी दुनिया एनालॉग है, उसको हम डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, है ना। कोई भी हमारे पास जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन सोर्सेस हैं, वो सभी एनालॉग फॉर्म में है, लेकिन हम बाद में उसको कन्वर्ट करते हैं किस में, डिजिटल फॉर्म में। और उसके बाद से अब उससे डेटा हमें माइक्रो प्रोसेसर को भेजना है या कम्युनिकेट करना है, या फिर कोई डेटा हम माइक्रो प्रोसेसर से लेके डीएसी को देंगे, डिजिटल टू एनालॉग में, तो फिर वो एनालॉग के रूप में आउटपुट निकालेगा, है ना। या वो डेटा क्या हो सकता है, आउटपुट के रूप में सिग्नल में वो हमारा म्यूजिक हो सकता है, वीडियो हो सकता है, या फिर टेक्स्ट मैसेज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इसमें नो डाउट ये आपकी अपनी चॉइस है कि मतलब क्या वो डेटा है, ठीक है। तो हम लोग देखिए सबसे पहले इस टेक्निक को अब देखते हैं एडीसी के बारे में कि ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो सिंपल एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि सबसे पहले हमारा माइक्रो प्रोसेसर एमपीयू यूनिट क्या करता है, एक हैंडशेक सिग्नल, ठीक है। हैंडशेक सिग्नल क्या करता है, मतलब ड्राइव करता है, हैंडशेक सिग्नल वो ड्राइव करता है, इट मीन भेजता है, सेंड करता है, किसको, एडीसी को। वो हैंडशेक सिग्नल क्या होता है, उस हैंडशेक सिग्नल को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन सिग्नल, स्टार्ट कन्वर्जन सिग्नल, ठीक है। मतलब कि आप कन्वर्जन स्टार्ट कर दीजिए, अब हमें डेटा चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, S/C, स्टार्ट कन्वर्जन सिग्नल। वो हैंडशेक सिग्नल स्टार्ट कन्वर्जन सिग्नल होता है, जिसको हमारा माइक्रो प्रोसेसर यूनिट किसको भेजता है, एडीसी को, जो हमारे पास एडीसी है उसको भेजता है। हैंडशेक सिग्नल जो हमारे पास स्टार्ट कन्वर्जन सिग्नल है उसको भेजेगा हैंडशेक सिग्नल, ठीक है। जब वहां से ये हैंडशेक सिग्नल हमें मिलेगा एडीसी को, तो एडीसी हमारा क्या करेगा, एडीसी तो भाई स्लो डिवाइसेस हैं एज कम्पेयर टू द माइक्रो प्रोसेसर, आप लोगों को भी पता है एडीसी क्या होती है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, वो स्लो डिवाइसेस है एज कम्पेयर टू एमपीयू। तो ऐसा थोड़ी है कि हैंडशेक मिलते ही तुरंत वो डेटा देना स्टार्ट कर देना, नहीं, वो उसको रीड कर लेगा कि मतलब मुझे कमांड मिल चुका है, वो उसको रीड कर लेगा स्टार्ट कन्वर्जन सिग्नल को। ये जनरली एक्टिव हाई सिग्नल होता है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर इसको। ये देखिए हम लोग सॉफ्टवेयर अप्रोच की बातें कर रहे हैं
कि ये सॉफ्टवेयर अप्रोच में कैसे मतलब एसिंक्रोनस मोड में डेटा ट्रांसफर हो रहा है। एसी कन्वर्जन वाला हमारे पास एक एस बाई सी हमारे पास एक्टिव हाई सिग्नल होता है, वो मिल जाता है किसको, एडीसी को। अब एडीसी अपना वर्क करना स्टार्ट कर दिया, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, वो वेट नहीं करेगा, उस टाइम में एडीसी एस बाई सी सिग्नल को वो जारी करके वो अपना दूसरा काम करते रहेगा, क्योंकि ये डिजायर्ड भी होती है कि हमारा वो काम छोड़ के और अपना या तो वेट करे या तो फिर वो दूसरा काम करे। तो ये सिंक्रोनस मोड में अब नई नई टेक्निक से, पहले तो क्या होता था, जो पहले टेक्निक थी उसमें क्या होता था कि वो माइक्रो प्रोसेसर वेट करता था, लेकिन अब वो वेट नहीं करता। बेसिकली मतलब ऐसी ऐसी टेक्निक डेवलप की गई है, प्रोग्रामिंग सिस्टम और भी इंटरफेस सर्किट, कि वो वेट नहीं करने की उसे ज़रूरत है। वो बेसिकली क्या करेगा कि जाके अपना जो भी मतलब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा था उसको पुनः जाके अपना एग्जीक्यूट करेगा। अब देखिए, जब एडीसी को ये सिग्नल मिल जाता है तो वो क्या करेगा, उसके बाद से नेक्स्ट टाइम में एडीसी जब उसका डेटा जो भी कन्वर्जन का काम था वो जब पूरा हो जाएगा, तो अब वो सिग्नल जारी करेगा ई बाई सी। इट मीन्स इंड ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन इंड हो गया, अब हम डेटा को ट्रांसफर करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, ये क्या बताएगा, ये क्या डिनोट करेगा कि कन्वर्जन इंड हो गया। ये किसके द्वारा एक्टिवेट होगा, एडीसी के द्वारा। एडीसी के द्वारा ये सिग्नल दिया जाएगा कि अब हमारे पास जो कन्वर्जन का डेटा था वो इंड हो गया, अब बेसिकली हम डेटा को ट्रांसफर करने के लिए रेडी हैं। तो क्या होगा उसके बाद होगा क्या, माइक्रो प्रोसेसर जाके इसको रीड कर लेगा। ठीक है, कि इंड बाई कन्वर्जन हो चुका है। तो माइक्रो प्रोसेसर इसे दो टेक्निक से रीड कर सकता है, या तो वो चेक पोलिंग है ना, चेक पोलिंग करे, या फिर उसके लिए इंटरप्ट रखे। ठीक है ना, तो हम लोग सबसे पहले चेक पोलिंग की कॉन्सेप्ट समझते हैं। व्हाट इज पोलिंग चेक पोलिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके घर, आप लोग छोटे बच्चे होंगे, आपके घर कोई मेहमान आने वाला होता है, तो आप लोग बार बार दरवाजे पे जाके देखते हैं कि बुआ जी, फूफा जी, मामा जी आ तो नहीं गए, मामा जी आ गए, मामा जी आ गए। आजकल भी चेक पोलिंग होती है, आप लोग देखिए सिंपल वर्ड में, जब आप लोग घर जाते हैं तो मम्मी पापा बार बार आपको फोन करके पूछते हैं कि बेटा कहाँ हो, तुम्हारी लोकेशन क्या है, कहाँ तक पहुंचे हो। तो ये सब क्या है, ये चेक पोलिंग है, ये सब क्या है, चेक पोलिंग है ना। हर कुछ समय बाद, हर इंटरवल के बाद आपके मम्मी पापा पूछते हैं, जब आप लोग अपने घर से बाहर जाते हो, अपने घर को जाते हो या कॉलेज के जाते हो, तो हर 1 घंटे, आधा घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, लेकिन उनकी कोई रेगुलर इंटरवल नहीं होता है। वो 1 घंटे बाद भी फोन कर सकते हैं, आधे घंटे के बाद भी, 2 घंटे के बाद भी, उनकी कोई रेगुलर इंटरवल नहीं होता है। लेकिन वो तो ऐसे क्या है, वो फॉर्मेलिटी है ना, वो मशीन तो है नहीं लोग, मशीन, लेकिन मशीन की एक रेगुलर इंटरवल होती है। वो रेगुलर इंटरवल क्या होगी, क्लॉक पीरियड। 1 क्लॉक पीरियड जैसे ही समाप्त होगा, माइक्रो प्रोसेसर जाके चेक पोलिंग करेगा कि डेटा, मतलब डेटा जो हम लोग हैंड सिग्नल जारी किए थे, हैंडशेक सिग्नल, उसका रिस्पांस मिला कि नहीं, बार बार जाके चेक करता रहेगा। ठीक है, तो फिर जाके अपना जाके चेक कर लेगा, फिर जाके अपना वो काम करेगा, है ना। जैसे हम लोग अभी आपको एक सिंपल एनोलॉजी में बताए कि बेसिकली मतलब कैसे कैसे वर्क होता है। जैसे आप लोग घर से बाहर निकलते हो तो बार बार आपके पिताजी फोन करते हैं, बेटा कहाँ तक पहुंचे हो, तो चेक पोलिंग ही कर रहे हैं ना, वो बार बार आपको चेक पोलिंग करते हैं। तो ये बार बार जाके रिपीटली थोड़े समय के लिए जाके चेक करता है कि हमारा रिस्पांस मिला कि नहीं। एक ये टेक्निक हो गई। और सेकेंड टेक्निक हो गई कि हमारे पास देखिए एक चीज वो होता है ना, कि जैसे आप लोग मान लीजिए किसी के मम्मी पापा बहुत अधिक बिजी हैं, तो बार बार फोन तो कर नहीं सकते, तो बोलते हैं बेटा जब एकदम पास आ जाना तो आप मुझे कॉल कर देना, मैसेज कर देना। तो सेम प्रोसेस इसमें भी होती है। उस टेक्निक को हम बोलते हैं कि डायरेक्ट मेथड ऑफ चेक पोलिंग। डायरेक्ट मेथड ऑफ चेक पोलिंग, उसमें क्या होता है कि जैसे आप लोग घर पहुंचते हो तो बेल दबाते हो, अपने दरवाजे का बेल दबाते हो, तभी तो अंदर पहुंचते हो, है ना। कभी कभी क्या होता है कि अभी जो चेक पोलिंग मेथड हम आपको बताए, उसमें क्या होता है कि आपके मम्मी पापा ही बार बार पूछते हैं बेटा कहाँ तक है, कहाँ तक नहीं। यहाँ पर अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जाके बेल दबाएंगे तो आपको मम्मी पापा जान जाएंगे कि बेटा मेरे मतलब आ गया है घर पे, है ना। तो ये टेक्निक दूसरी होती है जो डायरेक्ट मेथड है, ऐसे मतलब चेक पोलिंग की तुलना में, कि उनको बार बार इंटरफेयर होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आपको बेसिकली वो जाके मतलब रिसीव कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट मेथड है चेक पोलिंग की। ठीक है, लेकिन देखिए दोनों में क्या क्या अंतर है, आप लोग सिंपल एनालॉजी से समझ सकते हैं। चेक पोलिंग से ये लाभ है कि हर रेगुलर इंटरवल पे जब माइक्रो प्रोसेसर चेक करता रहेगा बार बार, तो उसमें क्या है कि डिले होने की संभावना कम रहेगी। लेकिन डायरेक्ट पोलिंग में भाई डिले हो सकता है ना।
तो ये दोनों में अलग अलग अप्रोचेज हैं। तो देखिए हम लोग चेक पोलिंग की बात अब समझ चुके हैं कि चेक पोलिंग क्या है। तो इस प्रकार जैसे ही एडीसी ई बाई सी इट मीन्स इंड बाई कन्वर्जन सिग्नल को भेजेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर एक्टिवेट हो जाएगा और उस सभी इंस्ट्रक्शन साइकिल जो मेन प्रोग्राम की है उसमें बंद कर देगा। और तब फिर अब हमारा एक्चुअल वर्क होगा। एक्चुअल वर्क मतलब क्या, डेटा ट्रांसफर। तब क्या होगा, डेटा ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए वो भी रेडी हो गया, माइक्रो प्रोसेसर भी तो रेडी हो गया और ये भी रेडी हो गया, तो अब ये डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से जैसे ही ई बाई सी सिग्नल लो हो जाएगा, देखिए ये दोनों एक्टिव हाई लिया गया था। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर फिर वेट स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, ये जब हाई हुआ तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, डेटा ट्रांसफर स्टार्ट कर देगा। जैसे ही मान लो इसके पास डेटा खत्म हो गया, इट मीन्स इंड हो गया, खत्म हो गया, अब नई डेटा है कन्वर्ट करके भेजने के लिए, तो अब उसको बंद करने के लिए, उस कम्युनिकेशन को, डेटा ट्रांसफर को बंद करने के लिए बेसिकली क्या करेगा, इस सिग्नल को हमें लो करना पड़ेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर की लाइनें लो हो जाएंगी और माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, अपना दूसरा वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल हो गया एडीसी टू माइक्रो प्रोसेसर डेटा ट्रांसफर करने के लिए। ये हमारी सॉफ्टवेयर अप्रोचेज हो गई। ठीक है ना। और देखिए इसी अप्रोच का यूज हम लोग कीबोर्ड में भी बेसिकली करते हैं। कीबोर्ड में जो कीबोर्ड होता है माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट किया जाता है, या सिंपली हम लोग कंप्यूटर में भी, तो जब हम लोग की प्रेस करते हैं तो वहाँ पर आपको लगता नहीं है, लेकिन यही अप्रोच वहाँ पे यूज की जाती है। आपको ये लगता होगा कि नहीं ये इतना जल्दी कैसे हो जाता है, तो यही अप्रोच बेसिकली ये सिंक्रोनस में यूज किया जाता है कि कीबोर्ड से हम लोग डेटा जो ट्रांसफर करते हैं अपने सिस्टम को, वो सबसे पहले क्या करेगा कि जैसे ही हम कोई डेटा कन्वर्ट करेंगे और उसमें जैसे ही हम की दबाते हैं तो एक प्रकार का हैंडशेक सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को मिल जाता है कि अब हम डेटा देने वाले हैं, और माइक्रो प्रोसेसर उसे रिसीव करना रहता है, रिसीव करता है। यही बेसिक प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, इसी प्रोटोकॉल के थ्रू हमारा कीबोर्ड वर्क करता है। लेकिन अब ये देखिए कि और वो ये आपका मेथड था सॉफ्टवेयर अप्रोच से डेटा को ट्रांसफर करना, ये सिंक्रोनस मोड में। अब सेकेंड जो मेथड है हमारा वो क्या है, हार्डवेयर अप्रोच। आप जानते हैं कि हमारे पास जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें एक पिन होती है रेडी पिन। तो ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस के लिए है। सॉफ्टवेयर अप्रोच किसके लिए यूज की जाती है, कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस। जैसे मान लीजिए हमारे पास एडीसी हो गया, लेकिन कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो सिंपल डिवाइसेस हैं, तो उसमें हमें सॉफ्टवेयर अप्रोच की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम हार्डवेयर अप्रोच, हमारे पास जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके डायरेक्टली हम प्रोग्रामिंग न करते, माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्रामिंग न करके सॉफ्टवेयर अप्रोच न अपना कर हम लोग डायरेक्टली हार्डवेयर अप्रोच से ही अपना डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल डिवाइस के लिए हार्डवेयर अप्रोच यूज की जाती है। आप भी जानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर में एक रेडी पिन होता है, और जो भी डिवाइसेस हैं उसमें भी एक रेडी पिन होती है। तो जब भी हमें डेटा को ट्रांसफर करना होता है तो उस रेडी पिन को हमें माइक्रो प्रोसेसर हाई करना पड़ता है। अब देखिए हम लोग हार्डवेयर अप्रोच का सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारे पास एक एमपीयू यूनिट है। ठीक है, ये हमारे पास एक सिंपल एलसीडी डिस्प्ले है। ठीक है, तो इसमें ये देखिए कि इसमें एक रेडी पिन है हार्डवेयर, और इसमें भी एक रेडी पिन है। ठीक है, तो जब भी डेटा ट्रांसफ़र करना होता है हम लोगों को एलसीडी से माइक्रो प्रोसेसर में, या माइक्रो प्रोसेसर से एलसीडी में, एलसीडी नहीं बेसिकली ले सकते क्योंकि अब इसके बीच में अगर मान लीजिए इधर से इधर तो डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर टू एलसीडी, लेकिन एलसीडी से माइक्रो प्रोसेसर में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हमें एक पहले रीडर रखना पड़ेगा जो एलसीडी को रीड करे, तब ना डेटा इसको फीड किया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि हम इन दोनों को रेडी सिग्नल को एक दूसरे से जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, और एक प्रकार से ये हमारे पास जो रेडी सिग्नल है वो क्या करेगा कि अप्रोच ये सिंक्रोनस मोड में डेटा ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, जैसे ही हम अपना रेडी पिन पे हाई सिग्नल हो जाता है, इट मीन्स देखिए सबसे पहले कि जब माइक्रो प्रोसेसर के रेडी पिन पे जब हाई स्टेट में चली जाती है, इट मीन्स रेडी जो हमारे पास जब हाई स्टेट में चला गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाई स्टेट मीन्स लॉजिक हाई, इट मीन्स 1। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइक्रो प्रोसेसर रेडी है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। अब हमें थोड़े टाइम का वेट करना पड़ेगा कि वो जो सामने वाली डिवाइस है जिसे डेटा ट्रांसफर करना है या डेटा को लेना है या देना है, उसके वाले रेडी सिग्नल पे हाई है या लो, जैसे वो भी हाई हो जाएगी डेटा ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा। जब वो लो हो जाएगी तो माइक्रो प्रोसेसर भी उसके अनुसार अपनी डेटा ट्रांसफर को लो कर देगा।
ठीक है ना। इट मीन्स रेडी सिग्नल को लो कर देगा, इट मीन्स अब डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो ये क्या है आपकी हार्डवेयर अप्रोचेज हो गई डेटा ट्रांसफर करने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि सेंसिंग टेक्निक होती है, एक सेंसिंग टेक्निक होती है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, और वेरिटी आप उसके पास डिवाइस है, क्योंकि ये जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है ये डिवाइसेस से हम कई डिवाइस में डाटा ट्रांसफर करते हैं। मान लीजिए डिवाइस 1 2 3 4, ठीक है। तो सभी डिवाइसेस में हमें डेटा ट्रांसफर करना है, तो हमारा क्या करेगा, जो माइक्रो प्रोसेसर है एमपीयू, वो क्या करेगा बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर यूनिट कि डेटा ट्रांसफर करने के लिए पहले मान लीजिए डिवाइस 1 को कनेक्ट करेगा, 2 को, 3 को, 4 को, इन सभी को वो कनेक्ट रहेगा इन डिवाइसेस को। लेकिन इसके पास एक स्टेटस पोल सिग्नल होता है, ठीक है। स्टेटस पोल सिग्नल की सहायता से वो सभी डिवाइसेस को सेंस करता रहता है, और जिसका रेडी सिग्नल हाई रहता है, जैसे मान लीजिए डिवाइस का जो रेडी पिन है उस पर सिग्नल हाई है, तो उससे डेटा आप ट्रांसफर लगेगा माइक्रो प्रोसेसर करने। मान लीजिए कि इसकी हाई है तो इससे लगेगा करने। मान लीजिए डिवाइस 3 का रेडी सिग्नल पे, रेडी पिन पे सिग्नल हाई है तो इससे डेटा ट्रांसफर करने लगेगा। इस पे हाई है 4th पे। अगर सपोज कीजिए कि वन टाइम में, जैसे सपोज कीजिए कि वन टाइम में 2 या 3 डिवाइस उसका रेडी सिग्नल हाई है, तो वो प्रियोरिटी इनकोडर लगा लेगा कि सबसे पहले प्रियोरिटी किसकी है, तब हम डेटा ट्रांसफर करेंगे, है ना। जैसे प्रियोरिटी इनकोडर के मतलब क्या होता है कि एक प्रकार का प्रियोरिटी मतलब सबसे पहले प्राथमिकता किसको दिया जाए, कौन बेस्ट है, कौन सुपर बेस्ट है, कौन गुड है, कौन बैड है ना। उससे उसी हिसाब से हम लोग अपनी डेटा ट्रांसफर करते हैं, या फिर टाइमिंग के अनुसार हम लोग प्रियोरिटी बेस्ड की बात करते हैं कि हमारे कौन पहले इनिशिएट किया है तो उसको पहले हम सर्विस दें, है कि नहीं। जो पहले आपके पास आएगा आप उसी को पहले सर्विस देंगे ना, उसके बाद से फिर सेकंड वाले को देंगे। तो ये प्रियोरिटी इनकोडर से भी डेटा ट्रांसफर करने लगता है। तो इसको बोलते हैं लाइन सेंसिंग मेथड। व्हाट इज लाइन सेंसिंग मेथड? इट मीन्स क्या होता है कि जो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर है वो सभी पेरिफेरल डिवाइसेस से कनेक्टेड तो होता है, और इसका जो रेडी सिग्नल होता है वो हमेशा लगभग हाई किया रहता है, और वो बार बार चेक करता है स्टेट पोलिंग चेकर्स में, स्टेटस पोल चेकिंग में बार बार जाके वो चेक करता रहता है कि किसकी रेडी पिन हाई है, और जिसकी रेडी पिन पे हाई सिग्नल है, जिसकी रेडी पिन पे हाई सिग्नल है उससे वो वर्चुअली कनेक्ट हो जाता है और उससे डेटा ट्रांसफर करने लगता है। मान लीजिए एक टाइम में 2 लोगों का हाई है, तो फिर उसके बाद उसके पास में एक रजिस्टर होता है जिसको हम प्रियोरिटी रजिस्टर, प्रियोरिटी एनकोडर भी बोलते हैं। तो उसमें वो चेक करता है कि किसकी प्रियोरिटी अच्छी है, मतलब किसको पहले प्राथमिकता देना है, तब उसी हिसाब से वो फिर से डेटा ट्रांसफर करने लगता है, ठीक है। ओके गाइज, ये लेक्चर इतने पे कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर बात करेंगे इंटरप्ट ड्राइवन डेटा ट्रांसफर का। ओके, थैंक यू।